हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जो सवाल होते हैं उनके अंदर जो जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती है, लाइफ साइकिल होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी यानी कि शैवालों का जीवन चक्र, शैवालों का जीवन चक्र। अपन ने एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है वो पढ़ लिया था कि उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जिन शैवालों में लैंगिक जनन होता है उनमें क्या पाई जाती हैं? दो प्रकार की अवस्थाएं बनती है। एक तो हैप्लॉइड अवस्था बनती है, कौन सी बनती है? डिप्लॉइड बनती है। अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं जो होती हैं वो बनती हैं। उन सभी शैवालों में जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें दो अवस्थाएं बनती है, एक तो अगुणित अवस्था बनती है, एक द्विगुणित अवस्था बनती है। ठीक है। अब अगुणित अवस्था जो होती है कब बनती है? अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनती है, और जो द्विगुणित अवस्था होती है वो निषेचन के बाद बनती है। निषेचन के बाद में क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। और अगुणित अवस्था जो होती है वो किससे बनती है? अर्धसूत्री विभाजन से बनती है, हैप्लॉइड जो स्टेज होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अर्धसूत्री विभाजन का समय जो होता है सभी सवालों में क्या होता है? अलग अलग होता है। कभी किसी में अर्धसूत्री विभाजन बाद में होता है, किसी में पहले होता है। ठीक है। तो इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन का समय जो होता है सभी सवालों में क्या होता है? अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये पॉइंट अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिन सभी जिन जिन शैवालों में लैंगिक जनन होता है उसमें दो प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। एक तो कौन सी बनती है? अगुणित अवस्था बनती है, और दूसरी कौन सी बनती है? अगुणित अवस्था। और दूसरी कौन सी बनती है? द्विगुणित अवस्था बनती है। द्विगुणित अवस्था। जो अगुणित अवस्था होती है किससे बनती है? जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से बनती है, अर्धसूत्री विभाजन से। और जो द्विगुणित अवस्था होती है ये कब बनती है? निषेचन के बाद। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना हो जाएगा कि जो ज्यादातर जो शैवाल होते हैं उनका जो थैलस होता है, मोस्टली शैवालों का जो थैलस होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। मोस्टली शैवालों का जो थैलस होता है, मोस्टली शैवालों का थैलस कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है। और जिन शैवालों का थैलस जो होता है अगुणित होता है, अगुणित जो थैलस होता है, हैप्लॉइड जो थैलस होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद। इसको क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है। और कुछ शैवालों में सुकाय जो होता है द्विगुणित होता है, उस द्विगुणित सुकाय को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। कुछ शैवालों का थैलस कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। और ये जो द्विगुणित थैलस होता है इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट को हिंदी में बोलते हैं बीजाणुद्भिद। ये कौन से हो जाएंगे? बीजाणुद्भिद हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि मोस्टली शैवाल जो होते हैं उनका थैलस क्या होता है? अगुणित होता है, जिनको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं। जो अगुणित थैलस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गैमेटोफाइट कहलाते हैं। और जो द्विगुणित थैलस होते हैं, कुछ शैवालों में थैलस जो होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। द्विगुणित थैलस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पोरोफाइट कहलाते हैं। ये हो जाएंगे एन, और ये कौन से हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, जो बीजाणुद्भिद होते हैं ये आप लोगों को पता है कि ये अगुणित हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये अगुणित हो जाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? गैमेटोफाइट कहलाएंगे। अब इसके बाद में अगुणित व द्विगुणित अवस्थाओं का, ये जो अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं मतलब क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में दो युग्मकों का संलयन होता है। देन अगुणित उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्रों में वो गुणसूत्र अगुणित व द्विगुणित होते हैं। और ये जो अगुणित व द्विगुणित अवस्थाएं होती है इनका जो एकांतर रूप से अनुक्रम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। अगुणित व द्विगुणित अवस्थाओं के नियमित अनुक्रम को क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। अगुणित व द्विगुणित अवस्थाओं के एकांतर जो अनुक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। ठीक है। तो ये अपन बात करेंगे
पीढ़ी एकांतरण जो होता है कौन कौन सा इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इनका जो लाइफ साइकिल होता है, शैवालों में जो लाइफ साइकिल होता है वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से टाइप का हो सकता है। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल में क्या होता है, पूरा जो इनका जो जीवन चक्र होता है, युग्मकोत्भिद से स्टार्ट होकर वापस से युग्मकोत्भिद बनना है, बीजाणुद्भिद बनना, मतलब दो युग्मक बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है, निषेचन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में फिर क्या होता है उनमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर वापस से युग्मोत्भिद बनता है। पूरा जो लाइफ साइकिल जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, अगुणित व द्विगुणित अवस्था जो लगातार इनमें चलती रहती है, वो क्या होता है, पूरा इनका लाइफ साइकिल होता है। फिर जो अगुणित हैप्लॉइड जो थैलेस होते हैं वो गेमेटोफाइट कहलाते हैं, द्विगुणित होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, स्पोरोफाइट कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी, यानी कि जो शैवाल होते हैं उनमें जीवन चक्र के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं हैप्लोबायोटिक। जो हैप्लोबायोटिक प्रकार का लाइफ साइकिल होता है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के लाइफ साइकिल में एक ही प्रकार का सुकाय बनता है, यानी कि एक शैवाल के पूरे लाइफ साइकिल में अगर एक ही प्रकार का थैलेस बने तो वो क्या कहलाता है, चाहे वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, वो डिप्लॉइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, यानी कि स्पोरोफाइट थैलेस है या फिर गेमेटोफाइट थैलेस है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, लेकिन पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही प्रकार का थैलेस बनता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल हो जाएगा। दूसरा होता है डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। इसमें दो प्रकार के कायिक सुकाय बनते हैं, यानी कि इनके लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, हैप्लोटिक जो हैप्लॉइड थैलेस होता है वो भी बनता है, यानी कि गैमेटोफाइट भी बनता है और स्पोरोफाइट भी बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल होता है वो कौन सा हो जाएगा, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल हो जाएगा। अब ये जो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल होता है ये क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, और इनका जो ये किसके आधार पर होते हैं, पादपों की आकारिकी के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक में क्या होता है, अपन ने बताया कि जो डिप्लोबायोटिक होते हैं उसमें दो प्रकार के सुकाय बनते हैं, स्पोरोफाइट भी बनेंगे, गेमेटोफाइट भी मिलेंगे, यानी कि अगुणित सुकाय भी बनेगा, द्विगुणित सुकाय भी बनेगा। लेकिन जब ये दोनों सुकाय अगुणित और द्विगुणित सुकाय दोनों क्या हो, भिन्न आकार के हों, मतलब ये जो सुकाय होते हैं इनकी आकार की क्या होती है, अगर सेम होगी, एक समान आकार की के अगुणित और द्विगुणित सुकाय होंगे तो वो कौन सा हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। और अगर ये दोनों भिन्न सुकाय आकार की में भी भिन्न हो, यानी कि वैसे तो भिन्न है ही क्योंकि एक अगुणित है एक द्विगुणित है, और साथ ही इनका आकार भी अगर भिन्न होता है, आकार भी अगर अलग होता है, तो इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल होता है वो कौन सा कहलाता है, हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहलाता है। कंफ्यूज मत होना इन सब नाम के अंदर, ही कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अपन ये किसके प्रकार देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं डिप्लोबायोटिक जो लाइफ साइकिल होता है उसके प्रकार देख रहे हैं। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि जो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है वो क्या होता है। डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल होता है कि ऐसे शैवाल जिनके लाइफ साइकिल में दो प्रकार के सुकाय बनते हों, हैप्लॉइड सुकाय भी बनता हो, डिप्लॉइड सुकाय भी बनता हो, यानी कि गैमेटोफाइट भी बनते हो, स्पोरोफाइट भी बनते हो, वो कहलाते हैं डिप्लोबायोटिक जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। अब जो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर शैवालों की आकारिकी के आधार पर वो निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो अगुणित व द्विगुणित सुकाय होते हैं वो दोनों अगर एक समान हो, उनके आकार की एक समान हो, तो वो कौन से कहलाते हैं, आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहलाते हैं। सेकंड हो जाएगा हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल क्या कहलाते हैं, जो अगुणित सुकाय और द्विगुणित सुकाय हैं वो उस मतलब अगुणित और द्विगुणित हैं, यानी कि वो वैसे तो भिन्न हैं ही, उसके अलावा अगर उनके आकार की में भी वो एक दूसरे से भिन्न हो, सेम ना हो, तो वो कौन सा कहलाता है, हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहलाता है, ठीक है। देन हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल के बाद में ये हो गया। इसके अलावा पीढ़ियों अथवा प्रावस्थाओं की संख्या के आधार पर भी लाइफ साइकिल तीन प्रकार के होते हैं। मोनोजेनेटिक, यानी कि पूरी पीढ़ी में, यानी कि अगर अपन उस शैवाल की पूरी पीढ़ी की बात करें, उस पूरी पीढ़ी में एक ही प्रकार का सुकाय बनता हो, एक ही प्रकार का थैलेस बनता हो, मोनोजेनेटिक। पूरी पीढ़ी में या पूरे लाइफ साइकिल में दोनों प्रकार के अगर थैलेस बनते हो तो डाइजेनेटिक, और तीन प्रकार के अगर थैलेस बनते हो तो वो कौन सा हो जाएगा, ट्राइजेनेटिक हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी, हैप्लोबायोटिक हो गया, डिप्लोबायोटिक हो गया। डिप्लोबायोटिक दो प्रकार का हो गया, आइसोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक। देन पीढ़ी प्रावस्थाओं के आधार पर हो जाएगा मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक और ट्राइजेनेटिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इनके अंदर जो शैवालों में पाए जाने वाले जो पीढ़ी एकांतरण होता है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न पीढ़ी एकांतरण। शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न पीढ़ी एकांतरण।
कौन कौन से होते हैं? हैप्लॉन्टिक पीडी एकांतरण होता है, डिप्लॉन्टिक होता है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अगुणित पीढ़ी एकांतरण, द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण, द्विगुणित अगुणित पीढ़ी एकांतरण, अगुणित पीढ़ी एकांतरण, द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण, द्विगुणित अगुणित पीढ़ी एकांतरण। द्विगुणित अगुणित पीढ़ी एकांतरण। जो अगुणित पीढ़ी एकांतरण होता है, इस प्रकार के जीवन चक्र में मुख्य अवस्थाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अगुणित होती हैं, हैप्लॉन्टिक होती हैं, हैप्लॉइड होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अगुणित पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण के इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल होता है, इसमें जो ज़्यादा अवस्थाएं होती हैं, यानी कि मोस्टली जो स्टेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं, इसलिए इसको डिप्लॉइड पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। और डिप्लोहैप्लॉन्टिक में अगुणित भी होती है, द्विगुणित भी होती है, इसलिए इनको डिप्लोहैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। सबसे पहले एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं हैप्लॉन्टिक जो पीढ़ी एकांतरण होता है उसकी। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण। हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण में जिन शैवालों में हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है उनका थैलस जो होता है वो कौन सा होता है? गैमेटोफाइट होता है। पादप सुकाय जो होता है कौन सा होता है? गैमेटोफाइट होता है, युग्मकोद्भिद होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो थैलस होता है वो कौन सा होता है? गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट होने का मतलब क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। गैमेटोफाइट का मतलब क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड होने के बाद में ये जो गैमेटोफाइट होता है इससे फिर क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। क्या बनेंगे? गैमेट्स बनते हैं। नर गैमेट मतलब मेल गैमेट, फीमेल गैमेट बनेंगे, युग्मक बनते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? युग्मक हो गया। ये भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं? हैप्लॉइड ही होते हैं। तो यहाँ पे गैमेट बन जाते हैं। गैमेट बनने के बाद में इन दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। इन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद में क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसा होता है? 2n होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। अब ये जो जाइगोट होता है इसमें फिर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद में फिर क्या बनेगी? वापस से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, मियो बीजाणु बनेंगे, जिनको क्या बोलते हैं? मियो बीजाणु बनेंगे, मियोस्पोर बनेंगे। तो इधर हो जाएगा मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स बनने के बाद में फिर वापस से कौन सी अवस्था बन जाएगी? जो गैमेटोफाइट होते हैं ये बन जाएंगे। अब यहाँ पे जब इस पूरे साइकिल की अपन बात करते हैं तो इस पूरे साइकिल में अगर अपन बात करें यहाँ से लेकर, ये जो गैमेटोफाइट होते हैं ये क्या होते हैं? एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। देन उसके बाद में इतना इतना जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होते हैं? ये हैप्लॉइड होता है। और ये जो जाइगोट होता है ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। देन फिर इसके बाद में समसूत्री विभाजन, ये फिर डिप्लॉइड होता है। फिर आगे ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? वापस से हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो इतना इतना जो होता है ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। और इधर वाला ये जो होता है ये कौन सा होता है? हैप्लॉइड होता है। यानी कि हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है? इस प्रकार के शैवालों में जो लाइफ साइकिल पाया जाता है उसकी जो ज़्यादातर अवस्थाएं होती हैं, जीवन चक्र की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। तो इसमें जीवन चक्र की मुख्य अवस्थाएं कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। जीवन चक्र की मुख्य अवस्थाएं हैप्लॉइड होती हैं। जाइगोट हो गया, जाइगोट में मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद में फिर ये वापस से क्या बन जाएंगे?
एन बन जाएंगे, ठीक है, यानी कि क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड बन जाएंगे। हैप्लॉइड बन जाएंगे तो ये तो हैप्लॉइड में आएगा ना, गलत कर दिया इधर से। फिर ये वापस से क्या बन जाएंगे, इधर गैमेटोफाइट बन जाएंगे। और इसकी बात करें तो ये कहाँ तक होता है, ये यहाँ तक प्रेजेंट होता है। ये जो जाइगोट वाली जो स्ट्रक्चर होती है, जाइगोट होता है, वही क्या होता है, सिर्फ डिप्लॉइड होता है। बाकी ये सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। म्यूस्पोर हैप्लॉइड हो गए, गैमेटोफाइट हैप्लोस्पोइड हो गए, गैमेट हैप्लॉइड हो गए। फिर फ्यूजन होने के बाद में जब जाइगोट बनता है तो ये क्या होते हैं, सिर्फ 2n होते हैं। तो इसमें जीवन चक्र की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो कौन सी होती है, हैप्लॉइड होती हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, हैप्लॉइड प्रकार का पीढ़ी एकांतरण हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूलोथ्रिक्स हो गया, वोल्वोक्स हो गया, कारा हो गया। यूलोथ्रिक्स किधर लिखे, इधर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स, कारा आदि, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये देख लिया अपन ने हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण। सेकंड अपन बात करते हैं डिप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण। डिप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण। डिप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण में क्या होगा, इसमें जीवन चक्र की जो मुख्य अवस्थाएं होंगी वो कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी। अब इसमें जो थैलस होता है, डिप्लॉन्टिक जो पादप सुकाय होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है, यानी कि कौन सा होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो यहाँ पे पादप सुकाय जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा, यानी कि 2n हो जाएगा। पादप सुकाय कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब इसमें फिर बाद में क्या होगा, मियोसिस होगा, इधर मियोसिस हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। मियोसिस होने के बाद में क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनते हैं, ये गैमेट हो जाएंगे इधर। अब ये जो गैमेट होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे हो गया, तो ये गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। देन उसके बाद में फिर से क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट फिर से कैसा हो जाएगा, डिप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉइड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब जब जाइगोट 2n हो जाएगा तो उसके बाद में फिर क्या होगा, युग्मनज से फिर वापस से क्या बन जाएंगे, जो स्पोरोफाइट होते हैं ये बन जाएंगे। तो इसमें जो हैप्लॉन्टिक जो मतलब हैप्लॉइड जो स्ट्रक्चर होती है वो सिर्फ कौन सी होती है, यहाँ से जो गैमेट बनते हैं ये वाला जो होता है ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। बाकी ये पूरा जो होता है ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ये सारे कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो इसमें जीवन चक्र की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो सारी डिप्लॉइड होते हैं। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड हो गया, जाइगोट डिप्लॉइड हो गया, ठीक है। सिर्फ ये जो गैमेट होते हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार के जीवन चक्र में जीवन चक्र की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, इसलिए इसको डिप्लॉइड पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो जैसे फ्यूकस हो गया, सारगोसम हो गया, फ्यूकस, सारगोसम आदि, कुछ सी एग्जाम्पल लिख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे अपन। तो ये कौन सा हो जाएगा, डिप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण हो जाएगा। डिप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण के बाद में थर्ड कौन सा हो जाएगा, डिप्लो हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण। तो थर्ड हेडिंग लगाते हैं, डिप्लो हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण। डिप्लो हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण, जो डिप्लो हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण होता है इसमें दोनों प्रकार के थैलेस पाए जाते हैं, डिप्लॉइड भी और हैप्लॉइड भी। कहने का मतलब हो गया इसमें स्पोरोफाइट भी होते हैं और इसमें क्या होते हैं, गैमेटोफाइट्स भी होते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट भी होते हैं, गैमेटोफाइट भी होते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें स्पोरोफाइट कैसे होंगे, द्विगुणित होंगे। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। स्पोरोफाइट जो होते हैं फिर इसके बाद में इन स्पोरोफाइट में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। युग्मक धान्य में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद में इसमें क्या बनेंगे, इधर चल बीजाणु बनेंगे। चल बीजाणु जूस्पोर बनेंगे, जूस्पोर्स बनेंगे। जूस्पोर बनने के बाद में ये कैसे होते हैं, एन होते हैं। फिर क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं।
जो गैमेटोफाइट होते हैं, देन इसके बाद में फिर क्या बनेंगे, जो गैमिट्स होते हैं वो बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे। गैमिट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमिट्स बनने के बाद में एक ही जगह बना दिए, गैमेट बनेंगे। गैमेट बनने के बाद में इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। हैप्लॉइड होते हैं, देन इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। फिर जाइगोट युग्मनज बनेगा और फिर बाद में फिर वापस से जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है ये आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, दोनों स्टेज होती हैं, डिप्लॉइड भी होती हैं और हैप्लॉइड भी होती हैं। जैसे इधर से अपन बात करें जूस्पोर, ये यहाँ इधर से ये वाली जो स्टेज होती है, ऊपर वाली तो क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी, और ये इधर क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो इसके लाइफ साइकिल की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो डिप्लॉइड भी होती हैं, हैप्लॉइड भी होती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। स्पोरोफाइट द्विगुणित हो गया, फिर म्यूसिस होने के बाद में जूस्पोर बन जाएंगे। जूस्पोर क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। देन फिर गैमेटोफाइट, गैमिट्स बन जाएंगे और फिर वापस में फ्यूजन होने के बाद में द्विगुणित अवस्था आ जाएगी। तो इसमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों अवस्थाएं प्रेजेंट होती हैं पूरे लाइफ साइकिल में। इसको क्या बोलते हैं, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। जो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है ये किसमें पाया जाता है, पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, एक एग्जांपल बता दिया इसका, कौन सा हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया। तो ये अपन ने बात करी कि इसमें जो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जो आज के लेक्चर में पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने देखा था शैवालों में जो लाइफ साइकिल पाया जाता है उसके बारे में, कि शैवालों में क्या होती है, जो भी शैवाल जो होते हैं लैंगिक जनन करते हैं उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती है, अगुणित अवस्था पाई जाती है, द्विगुणित अवस्था पाई जाती है। अगुणित अवस्था जो होती है अर्धसूत्री विभाजन से बनती है, द्विगुणित अवस्था निषेचन के बाद बनती है। ठीक है, अब ये जो शैवाल होते हैं, मोस्टली शैवालों के जो थैलेस होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट्स बोलते हैं, युग्मकोद्भिद बोलते हैं। और कुछ शैवालों के थैलेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित भी होते हैं, जिनको स्पोरोफाइट बोलते हैं, बीजाणुद्भिद बोलते हैं। अब जब लैंगिक जनन होता है उसमें दो युग्मकों का फ्यूजन होता है, देन उसके बाद में गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों में अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं होती हैं। तो ये जो अगुणित और द्विगुणित अवस्थाओं का जो एकांतरण अनुक्रम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने देखा टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, जो शैवालों में जो लाइफ साइकिल पाए जाते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। जो हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार के लाइफ साइकिल में जो शैवाल होते हैं उसका थैलेस या तो अगुणित होगा या द्विगुणित होगा, उसमें एक प्रकार का सुकाय पाया जाता है। ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, हैप्लोबायोटिक हो जाएगा। सेकंड अपन ने देखा डिप्लोबायोटिक। डिप्लोबायोटिक जो लाइफ साइकिल होता है, इस प्रकार के लाइफ साइकिल में शैवालों में दोनों प्रकार के थैलेस पाए जाएंगे, अगुणित थैलेस भी पाया जाएगा, द्विगुणित थैलेस भी पाया जाएगा। और ये जो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो आइसोमॉर्फिक होता है, एक हेटेरोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक में जो अगुणित और द्विगुणित जो थैलेस हैं, अगर उनकी आकार की सेम होगी तो वो कौन से होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। और जब अगुणित और द्विगुणित थैलेस की आकार की भिन्न होगी, वो आकार में एक दूसरे से भिन्न होंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे, हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहलाएगा। देन फिर पीढ़ी तथा प्रावस्थाओं के आधार पर भी लाइफ साइकिल तीन प्रकार के होते हैं। मोनोजेनेटिक, पूरे पीढ़ी में पूरे लाइफ साइकिल में एक प्रकार का सुकाय पाया जाता है। डाइजेनेटिक, दो प्रकार के जो सुकाय होते हैं वो पाए जाते हैं। और ट्राइजेनेटिक, जिसमें तीन प्रकार के थैलेस पाए जाते हैं। देन उसके बाद में अपन ने देखा शैवालों में पाए जाने वाले जो पीढ़ी एकांतरण होते हैं, हैप्लोन्टिक पीढ़ी एकांतरण, डिप्लोन्टिक पीढ़ी एकांतरण और डिप्लो हैप्लोन्टिक पीढ़ी एकांतरण। हैप्लोन्टिक पीढ़ी एकांतरण कौन सा होता है, जिनके लाइफ साइकिल में जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, वो हैप्लोन्टिक। और जिनमें लाइफ साइकिल में जो मुख्य अवस्थाएं डिप्लॉइड होती हैं वो डिप्लोन्टिक। और जिसमें दोनों अवस्थाएं होती हैं, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी, वो कौन सा हो जाएगा, डिप्लो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। फिर नेक्स्ट एक और अंतर में इसमें क्या हो जाएगा, जो हैप्लोन्टिक पीढ़ी एकांतरण होता है उसमें जो पादप का जो थैलेस होता है वो कौन सा होता है, गैमेटोफाइट होता है। डिप्लोन्टिक में स्पोरोफाइट होता है और डिप्लो हैप्लोन्टिक में स्पोरोफाइट और यानी कि गैमेटोफाइट दोनों होते हैं। कहने का मतलब हो गया वो कौन सा हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो डिप्लोबायोटिक होता है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन एक एक करके देखते हैं। हैप्लोन्टिक पीढ़ी एकांतरण में अपन ने देखा गैमेटोफाइट होते हैं, देन गैमेट्स बनते हैं, जो पूरा लाइफ साइकिल है वो अपन ने देखा। फिर इसका एग्जाम्पल देखे यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स और कारा। सेकेंड अपन ने देखा डिप्लोन्टिक पीढ़ी एकांतरण, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूकस और शार्गासम। थर्ड अपन ने देखा डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, जिसका एग्जाम्पल अपन ने बताया पॉलीसाइफोनिया। तो आज के लेक्चर में अपन ने जो शैवालों में जो लाइफ साइकिल पाया जाता है वो कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।